नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने देश के तमाम राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया, और दूसरा ये कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। अब पूछने वाले पूछ रहे हैं कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव के घर में ये क्या खेला हो गया है। अखिलेश यादव कोरोना की वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर इसे ना लगवाने की बात कह चुके हैं। इधर पीएम मोदी ने भी वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों को आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाला करार दिया है। क्या मान लिया जाए कि अब विपक्ष की वैक्सीन राजनीति खल्लास हो जाएगी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने आज कोरोना टीका लगवा लिया। मुलायम सिंह ने वैक्सीन की पहली डोज गुरुग्राम के मेदांता में जाकर लगवाई तो लखनऊ की सियासत में उबाल आ गया, क्योंकि इससे पहले मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का टीका कहकर वैक्सीन नहीं लगवाने की बात कही थी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। अखिलेश का ये बयान पुराना है, लेकिन पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में सभी को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने की बात कहते हुए वैक्सीन को लेकर अफवाह और भ्रम फैलाने वालों की जमकर क्लास ली। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। वैक्सीन पर सियासत शुरुआत से शुरू हो गई थी और हाल फिलहाल इसके खत्म होने की उम्मीद भी नजर नहीं आती, लेकिन मुलायम के टीका लगने और पीएम मोदी के जुबानी हमले के बाद वैक्सीन पर अफवाह और भ्रम फैलाने वाले नेताओं के सियासी चेहरे का चार्म कुछ कम जरूर हो गया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी के बड़े नेता का ऐसा बयान देना कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ स्टेट भी इसको लेकर सवाल पूछ रहा है कि अखिलेश के बयान की वजह से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला है, क्योंकि अब कई ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। वैक्सीन न लगवाने से होने वाली मौतों का जिम्मेदार विपक्ष है क्या? मुफ्त वैक्सीन ने विपक्ष का मुद्दा छीन लिया है। सवाल यह भी कि मुफ्त वैक्सीन को लेकर केंद्र ने नीति देर से बनाई, लेकिन पिता मुलायम ने वैक्सीन लगवाई है तो अखिलेश वैक्सीन कब लगवाएंगे? ये तमाम सवाल हम भी नेताओं से पूछ रहे हैं और लोगों के मन में भी ये सवाल है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं उनका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं, आईपी सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह साहब, शुरुआत आपसे, क्योंकि सवाल आप लोगों की ओर से ही उठाए गए थे। पिताजी ने तो वैक्सीन लगवा ली है, अब क्या जाएंगे लगवाने अखिलेश यादव वैक्सीन? भ्रम तो बहुत फैलाया, राजनीति तो बहुत की आप लोगों ने इस पर। बड़ा अच्छा होता कि प्रधानमंत्री के बयान पर एक बार चर्चा करती, जब डावोस में वो इस बात को कह रहे थे एक बहरूपिया की तरह कि जो सुनामी आने वाली थी वो नहीं आई, खत्म हो गई। 8 मार्च 2021 को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड खत्म हो गया है। एक बार डिबेट उस पर आप कर लिए होती। आईपी सिंह साहब, प्रधानमंत्री के बयान पर हम चर्चा करते भी हैं और आगे भी चर्चा करेंगे। आप ये नहीं तय करेंगे, आप ये तय नहीं करेंगे कि हम क्या सवाल पूछेंगे आपसे या क्या हम मुद्दा उठाएंगे। हमने वैक्सीन को लेकर सवाल पूछा है आपसे, क्योंकि वैक्सीन पर सवाल आपने उठाया था। आईपी सिंह साहब बताइए, बीजेपी बताए देश को, उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश, अरे आप बताइए ना उत्तर प्रदेश को, अनुपात में कहा, और आप बताइए ना
ये वैक्सीन आप पहुंचाई जा रही है। आप उत्तर प्रदेश को दूसरा बताइए ना, सवाल, जनता को इतनी जवाब दीजिए। मात्रा आप में मुद्दा बदल रहे हैं। वैक्सीन उत्तर आप मुफ्त प्रदेश वैक्सीन की सरकार बात ने कहते खरीदी हैं, है। आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे ये बात लगातार कहते हैं, और आज भारत आपके नेता सरकार वैक्सीन लगवाने बताए पहुंच कि जाते देश हैं। के सबसे बड़े आबादी वाले जनता को गुमराह कर रहे हैं आप लोगों के नेता के बयान की वजह से ही आज गांवों के लोग वैक्सीन लगवाने नहीं जा रहे हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, फिर भी वैक्सीन लगवाने को नहीं जा रहे हैं वो। उत्तर प्रदेश में सर, सवाल मेरा ये है कि क्यों जनता को भ्रमित किया गया? आईपी सिंह साहब, सवाल मेरा ये है कि जनता को भ्रमित क्यों किया आपने? बंगाल में जाकर गलत मैसेज क्यों फैलाया जनता के बीच? अच्छी बातें पहुंचाना नेता की जिम्मेदारी है। सवाल प्रधानमंत्री से हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप वैक्सीन पे भ्रम क्यों फैला रहे हैं? जवाब कुछ और आ रहा है। कह रहे हैं आपके नेता से सवाल पूछा जाए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाए। झूठ बोलने वालों से देखिए, जो लोग जनता के कटघरे में खड़े हैं, देश के कटघरे में खड़े हैं, इन्होंने भ्रम पैदा किया और देश की तमाम सैकड़े लोगों की जाने वैक्सीन न लगवाने के कारण चली गई। ऐसे लोग मुद्दे पे जवाब नहीं देंगे, वो भाषण देंगे। आईपी सिंह को अखिलेश यादव, आप कह रहे हैं लाशें बिछी हुई थी, आप कह रहे हैं लाशें बिछी हुई थी। अगर अखिलेश यादव के बयान से प्रभावित होकर जनता वैक्सीन नहीं लगवाती है, लोगों की मौतें होती हैं, तो जिम्मेदार कौन होगा? आईपी सिंह के पास जवाब नहीं है। जिम्मेदार कौन होगा? आईपी सिंह ये बताइए। ये निकम्मी सरकार जब आज देश उम्मीद कर रहा था। अरे सर, जो सवाल पूछ रहे जवाब उसका दीजिए। अखिलेश यादव के बयान में आकर जनता वैक्सीन नहीं लगवाती है, जिम्मेदार कौन होगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? ये झूठ और फरेब अब देश की जनता सुनना नहीं चाहती है। बंद करिए, इनके पास कोई तो जवाब देश की नहीं जनता है। आपकी बात को हर सुने, परिवार ने तो देश की जनता आपकी बात को सुने कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जनता आपकी बात को सुने क्या? आपकी बातों में आके ही जनता वैक्सीन नहीं लगवा रही है। गांव के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। सवाल पूछते हैं तो कहते हैं ये जानलेवा है। हालात है। ये मैसेज किसने दिया लोगों को? ये बात किसने फैलाई? आईपी सिंह, मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगाने के बाद अखिलेश यादव को तो सार्वजनिक रूप से माफी एक मिनट हरीश जी, एक मिनट, हरीश जी एक मिनट, सवाल आपसे भी है मेरा। एक मिनट हरीश चंद्र जी, सवाल आपसे भी है। आईपी सिंह, मुझे पता है आपको मेरी आवाज मिल रही है, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं सवाल। आप पहले से दिमाग में सेट करके आए हैं, एक ही बात बोलनी, आधे घंटे उसी पे खींचना है। लेकिन सवाल पूछूंगी और बार बार पूछूंगी, क्यों जनता में भ्रम फैलाया? करिए डाउस के जो यही अरे सर, डाउस छोड़िए, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। कि सुनामी को हमने संभाल लिया, कोई सुनामी नहीं है। हम बात कर रहे हैं डर के, लोग डर रहे हैं वैक्सीन से, आप दावोस की बात कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा मैसेज देना आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी बात कीजिए। हरीश चंद्र जी, मैंने कहा ना सर, सवाल कर रही हूँ आपसे, 2 मिनट रुकिए। ज्यादा लोग मरे हैं, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा लोग अकेले उत्तर प्रदेश में। अगर लोगों ने वैक्सीन लगवाई होती या वैक्सीन लगवा लेंगे लोग, अगर आप अच्छा मैसेज पहुंचाएंगे तो क्या लोगों की जान नहीं बचेगी? और मोदी ने किया। आईपी सिंह साहब, क्या लोगों की जान नहीं बचेगी वैक्सीन लगवाने के बाद? करते हैं। आप क्या दीजिए, आप क्या दीजिए, वैक्सीन नहीं लगवाई जनता, पहले तो आप कही चुके हैं ये बात। देश के 135 अरे मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि वैक्सीन, कभी वैक्सीन इन्होंने कहा वैक्सीन 26 दिन बाद लगेगी, फिर इन्होंने कहा सर, आप तो इस पे भी सवाल खड़े करेंगे। अरे इन्होंने कहा वैज्ञानिक जैसी बात कहेंगे, वही बात तो कही जाएगी ना। तो सर, कोरोना को डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाए हैं, ऐसे वैक्सीन आने के बाद लोगों पर कितने दिन में असर करेगी, ये भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। ये वैक्सीन की जो लैब है, मतलब आपको इस पर भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप तो इस पर भी लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि 4 हफ्ते बाद नहीं, 8 हफ्ते बाद नहीं, 16 हफ्ते बाद नहीं। दुनिया में है, लेकिन ये झूठे और रुकिए आईपी सिंह साहब, आप इस आवाज, अपने शोर के बीच में हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते हैं, आप शब्दों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आईपी सिंह रुकिए, मैं वापस लौट रही हूँ आपके पास। नहीं, इस तरीके से आप डाइवर्ट करेंगे मुद्दे को तो सवाल नहीं कर पाऊंगी आपसे मैं, लगातार बोलते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं मुद्दा या सवाल नहीं पूछूंगी आपसे मैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव, आईपी सिंह रुक जाइए,
आईपी सिंह साहब रुक जाइए, FIR इस सरकार ने, ठीक है रुक जाइए सर। हरीश चंद्र जी, क्या सरकार ये नहीं तय कर पाई कि लोगों तक वैक्सीन कैसे पहुंचानी है, लोगों का वैक्सीनेशन कैसे करना है? अब जाकर आप मुफ्त वैक्सीन की बात कह रहे हैं। 16 जनवरी से देश में वैक्सीन लगनी शुरू हो गई थी, तब कोई रणनीति क्यों नहीं बनी? रुकिए आईपी सिंह, मैं सवाल पूछ रही हूँ, रुक जाइए आईपी सिंह। भाजपा का कोई नेता, हरीश चंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जितनी भी वैक्सीनें हैं, उन वैक्सीन को बनाने वाले इंस्टीट्यूट देश के बाहर के थे, बनाने वाली कंपनियां देश की बाहर की थी, सबकी अलग अलग तरह की शर्तें थी, अलग अलग उसमें तकनीकी दिक्कतें थी। सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन बना रही वो भी हिंदुस्तान की वैक्सीन नहीं है, उसने ब्रिटेन की जिस इंस्टीट्यूट ने इसको बनाया, जिसने इसको इजाद किया, उसके साथ अनुबंध करके बना रही। सबके साथ अपनी अपनी शर्तें थी इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के साथ। तो ये जो लोग बहुत आसानी से इस बात को कह देते हैं, उनको न तो इस बात की जानकारी है, न इसका अध्ययन करते हैं, केवल उनको अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करना है, देश को भ्रामक प्रचार करके वो चाहते हैं। आप ये सेट कर लेते ना, आपके नेता, आपकी पार्टी ये सेट कर लेते कि लोगों को कब कैसे वैक्सीन लगवानी है, क्या करना है आगे। अनामिका जी, आईपी सिंह एक मिनट, हरीश चंद्र जी का सवाल रुकिए सर, रुकिए एक मिनट, जवाब दे रही हूँ आपसे। हरीश चंद्र जी एक मिनट जवाब दे रही हूँ सर, रुक जाइए। आईपी सिंह साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी सवाल पूछना है, उनसे भी जवाब लेना है, पूरा समय आपको नहीं दे सकती हूँ। आप अपने शोर में, आप अपने हंगामे में जो मौतें हुई हैं अभी तक, या जो वैक्सीन नहीं लगवाने से मौतें हुई हैं, उस बात को दबा नहीं सकते हैं। अपने शोर में, अपने हंगामे में सच्ची आवाज को, सच्ची बात को दबा नहीं सकते हैं। सर हम जो सवाल पूछ रहे हैं आप उस पर नहीं बोल रहे हैं, आप एक माइंडसेट तय करके आए हैं कि आपको जो सवाल पूछा जाएगा आप उस पर जवाब नहीं देंगे, आप जो एक एजेंडा तय करके आए हैं सिर्फ वही बोलेंगे, लेकिन आपका एजेंडा यहाँ नहीं चलेगा। रुक जाइए आईपी सिंह साहब, हरीश चंद्र जी, सर ठीक है, मैं आप दोनों से सवाल नहीं पूछूंगी, मैं आप दोनों से कोई सवाल नहीं पूछूंगी। अंशु अवस्थी लगातार बोल रहे हैं। अंशु अवस्थी, आप मुफ्त वैक्सीन की बात कह रहे थे, अब तो मुफ्त वैक्सीन भी हो गई, राज्य सरकार ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था मुफ्त वैक्सीन का, अब तो वैक्सीन की राजनीति खत्म आप लोगों की। देखिए, कोई राजनीति नहीं थी, जहां पर लोगों के जान पर बनाए वहां पर कोई राजनीति नहीं होती। हाँ ये जरूर है, कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र राज्यों को दे और परचेज केंद्र करे, और जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वैक्सीनेशन है, वो राज्य करें। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी, हमारी मांग को प्रधानमंत्री ने मांगा है, हम उसका स्वागत करते हैं। पहली बात, कोई भी नेता एक समाज का आदर्श होता है, और उनकी बातों से, उनके कृत्यों से एक समाज में सरकार भी समाज का आदर्श होती है। उस बात को लेकर आईपी सिंह जी को जवाब देना चाहिए। मेरी बात अनामिका पूरी आ जाने दीजिए, मैं आपको सुन रहा था, मेरी बात 10 सेकंड आ जाए तब आप जो अगला सवाल हो प्लीज पूछ लीजिएगा। सवाल यह है कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का उत्सव शुरू कर दिया था प्रधानमंत्री जी ने, उसी तरीके से उत्सव शुरू किया था कि इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू किया गया और वैक्सीन का कहीं आता पता नहीं। अभी हरीश श्रीवास्तव जी ने तो प्रधानमंत्री जी की बात का खंडन कर दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे अपने देश के स्वदेशी वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं। हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि एक ये बाहरी है। सर बहुत तो अब ये तो इनके ब्रेक लेना है, एक सवाल का जवाब दीजिए फिर ब्रेक पर जाऊंगी। सबसे बड़ा पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी कि पहले सरकारी स्तर पर लोगों को वैक्सीन लगवाई जाए, मुफ्त में वैक्सीन लगवाई जाए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। फिर वैक्सीन बेचने का मामला कहां सामने आया था? पंजाब में ही आया था ना, सरकार तो मैंने क्या कहा आपसे, ये सारे मामले तभी आते हैं, जब केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ता है। तो वैक्सीन बेचेंगे, प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचेंगे, जनता के सामने आ गए, अस्पताल को वैक्सीन बेचेंगे। भाई सवाल ये है कि केंद्र सरकार इतने दिनों से क्यों सो रही थी? अरे तो आप वैक्सीन बेचेंगे, आप जो मुफ्त में वैक्सीन लगी है लोगों को वो बेच देंगे क्या? तो आज सेकंड आईपी सिंह साहब, मैं किसी दिन आपके साथ 30 मिनट तक पूरा बैठूंगी, आपसे आप ही बोलेगा, मैं सुनूंगी आपको, क्योंकि आप किसी की सुनते नहीं है, सिर्फ आपको ये बोलना है, लेकिन ऐसा संभव नहीं कि पूरे 30 मिनट में आपको दे सकूं। ठीक है,
सवाल यही है आज कि क्या विपक्ष की राजनीति अब वैक्सीन पर खल्लास हो गई। हमारे साथ के खास मेहमान लगातार जुड़े हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आईपी सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी कांग्रेस प्रवक्ता। आईपी सिंह साहब, समय बहुत कम है, इसलिए उम्मीद करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि जो सवाल पूछो जवाब उसी पर दीजिए प्लीज सर। जनता को गुमराह करने की कोशिश क्यों की गई, क्यों ये मैसेज दिया गया कि बीजेपी की वैक्सीन है नहीं लगवाएंगे? 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हो गया था। आईपी सिंह, रुकिए सर, आईपी सिंह साहब से सवाल है अंशु जी। कि प्रधानमंत्री के दावोस के भाषण पर भी चर्चा कर लीजिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि गांव में जिनके पास मोबाइल नहीं है उनको कैसे टीकाकरण उनका होगा, कैसे उन्हें टीका लगेगा। सर मैंने आपके पास आने से पहले इसीलिए बोल दिया था, समय कम है, मैंने आपके पास आने से पहले इसीलिए बोल दिया था कि आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि प्लीज ये बताइए कि ये बातें क्यों कही गई। जनता वैक्सीन नहीं लगवा रही है, अगर वैक्सीन नहीं लगवाने से मौतें होती है, जिम्मेदार कौन होगा? उनको भी पता है तमाम सरकार है अपने माता पिता भाई बहन को लेकर अस्पतालों में घूमते रहे, उन्हें न बेड मिला न दवा मिली, बल्कि लाठियां जरूर मिली हैं। वो खबरें हमने दिखाई थी, छुपाने वाले वो खबर हमने दिखाई थी और हमने दिखाई तभी आपको पता है, हमने दिखाई तभी आपको पता है। कोविड से कितनी जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं आप ये तय करके आए हैं, आपको पता था कि आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आप ये तय करके आए हैं कि आपको जवाब नहीं देना है इस पर। पार्टी नहीं देना चाहती है। हरीश जी आपके पास जवाब है, हरीश जी आपके पास जवाब है। एक मिनट, आईपी सिंह जी, अंशु जी, सर एक एक करके बोलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या बोल रहा है, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप दोनों लोगों में से कौन क्या बोल रहे हैं? प्लीज सर रिक्वेस्ट है कि एक एक करके अपनी बात रखिए। मस्करा कर रहे थे, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। कर रहे थे और कैमरे के सामने ये आंसू बहाना, ये जनता समझ चुकी है। सर ऐसे नहीं समझ में आएगा। कैमरे के नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, ना मैं समझ रही हूँ ना दर्शक समझ रहे हैं। देशवासियों को गुमराह करना। आप भी सिंह साहब रुक जाइए, जो सवाल पूछ रही हूँ जवाब आपको देंगे नहीं, इसलिए सवाल पूछना बेकार है आपसे। सवाल पूछना ही बेकार है आपसे, क्योंकि आप जवाब देंगे नहीं, आप ये तय करके आपको आंसर करना ही नहीं है सवालों का। रुक जाइए दोनों लोग, बीजेपी का अंशु अवस्थी अपनी बात करें, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मुझे हरीश चंद्र से सवाल लेना है। होने जा रहा है। मैं सिर्फ ये अनुरोध कर रहा हूं, 16 जनवरी को टीका उत्सव शुरू कर दिया गया, जब पूरे विश्व के देश अपने देश के लोगों की जान की सुरक्षा के लिए वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन ले रहे थे। आज तब प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा चुनाव में लगी थी। आज हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं केन्या जा रहे हैं, भूटान जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और वैक्सीन नहीं मिल रही। उसका कारण यही है कि सारी कंपनियों ने अपनी वैक्सीन बुक कर दी है दूसरे देशों को। आज हमारा देश जब भटक रहा है, कांग्रेस पार्टी श्री राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे थे कि जल्दी आप वैक्सीन लगवाइए। दूसरी वेव के लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार भाजपा सरकार है। आज प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं ऐसी बातें मत कहिए कि जनता गुमराह हो, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ, ऐसी बातें मत कहिए जनता गुमराह हो। हरीश चंद्र जी, बहुत संक्षेप में सवाल यही है जो आईपी सिंह ने सवाल उठाया कि आप लोग जिस समय दूसरी वेव चरम पर थी, दूसरी लहर, आप लोग उस समय असक्षम क्यों थे, जनता को मदद क्यों नहीं पहुंचा पाए? प्लीज आईपी सिंह की आवाज को कम करिए, मुझे हरीश चंद्र सवाल लेना। हरीश चंद्र जी, समय बहुत कम है। अनामिका जी, ये जल्दी से, ये जो बीमारी है, ये जिस तरह का महामारी और महामारी का जो संकट था, वो कोई भी इसको किसी को ये आकलन नहीं था कि इतनी तीव्रता के साथ लोगों को ये अपने घेरे में ले लेगी। और सरकार ने जो काम किया उसी का नतीजा है कि आज आप देखिए तो सबसे न्यूनतम स्तर पर 35 करोड़ की आबादी के देश में कोरोना का गलती पता है, दिक्कत यही है कि आप लोग अपनी गलती नहीं मानते हैं। उन्होंने जनता में भ्रम फैलाया, स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने पंजाब में लापरवाही की स्वीकार नहीं करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में क्या किया, आप स्वीकार नहीं करेंगे। जनता ऐसे गुमराह होती है, जनता ऐसे गुमराह हो रही है। जनता की सेवा करना, जनता को सही रास्ता दिखाना नेताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन वो काम आप नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। हरीश चंद्र जी, आईपी सिंह जी, अंशु अवस्थी, धन्यवाद जुड़ने का समय देने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी।